दोस्तों स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस भैया पे। दोस्तों बीपीएससी टीचर भर्ती की परीक्षा को लेकर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बहुत सारे छात्रों का जो क्विज आ रहा था कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ क्या जा सकता है, उसके अलावा जो 69th बीपीएससी वाले हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उसमें ज़रूर हम बात करेंगे। और एक बार पहले भी मैंने आपको वार्निंग दिया था अपने वीडियो के माध्यम से कि आप जो है ना हवा में मत उड़िए टीचर्स भर्ती वाले। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डीपली पढ़ के जाना होगा। और इसके लिए मैंने कुछ वीडियो भी डाला था, करंट अफेयर वगैरह का एक पिछला वीडियो डाला था, उससे 3 क्वेश्चन आए थे बीपीएससी में। 15 या 16 क्वेश्चन डाला था मैंने, जो मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और उससे 3 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे, है ना। तो अगर आप मेरा बात मानिएगा तो 69 बीपीएससी आपका बहुत अच्छे से जाएगा। अब चलिए सबसे पहले कट ऑफ देख लेते हैं। तो कट ऑफ जैसा कि छात्रों का जिस तरीके से फीडबैक रहा है और पेपर जिस तरीके से पूछा गया है और जिस तरीके से जो छात्र पढ़ के गए थे, छात्र क्या पढ़ के गए थे, नॉर्मल एकदम ऊपर ऊपर पढ़ के गए थे, है ना। लेकिन बीपीएससी पूछा क्या है, डीप पूछा है। करंट अफेयर चलिए थोड़ा बहुत तक ठीक था, लेकिन करंट अफेयर भी ऐसा नहीं था, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि टफ लेवल के थे, वो क्वेश्चन सबसे बनने वाले नहीं थे, ठीक ना। तो उसके आधार पे मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आप जनरल में हैं तो अगर आपका नंबर 50 से लेके 60 के बीच में है तो आप सेफ स्कोर में है। 60 तक है तो आपका 50 प्लस तक है तो आपका 100% जनरल में हो जाएगा। जनरल में फीमेल में तो और कम होगा। अगर फीमेल की बात करें तो 50 भी आपका नंबर है तो आसानी से धूमधाम से आपका रिजल्ट इस बार होने जा रहा है, क्योंकि मैक्सिमम अगर बात करें स्टूडेंटों का तो वो उतना अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, है ना। तो 50 प्लस आपका है तो हो जाएगा। उसी तरीके से देखिए ओबीसी में बहुत ज़्यादा फाइट रहने वाला है, तो ओबीसी का आपका जो कट ऑफ रहेगा ना वो भी 50 प्लस ही रहेगा। 50 से लेके 55-58 के बीच में इतना रहेगा, लेकिन 50 प्लस आपका नंबर है तो एकदम आप सेफ जोन में हैं, बहुत अच्छे जोन में हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं ओबीसी हो गया। ओबीसी में मेल फीमेल ईडब्ल्यूएस सब इसके हिसाब से 2-2 4 नंबर आप लोग अपना कर लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ओबीसी में कट ऑफ जो है वो टफ मिलेगा आपको, जनरल के समरूप ही मिलने वाला है, ठीक। अब बात कर लेते हैं एससी वाले छात्रों के लिए और एसटी वाले छात्रों के लिए। सबसे पहले एसटी वाले छात्रों की बात करें तो एसटी में अगर आपका 40 से 45 के बीच में नंबर है, 40 से 45 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप सेफ जोन में हैं, है ना, सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक। उसी तरह एससी की बात करें तो आपका 45 प्लस अगर नंबर है तो आप सेफ जोन में हैं, आपका हो जाएगा सिलेक्शन 100%। क्योंकि पेपर का जो लेवल था और जिस तरीके से बच्चे यूट्यूब पे पढ़ रहे थे, यूट्यूब पे जो छपरी लोगों से पढ़ रहे थे, ये वो फलान ढिमकाना, जिस तरीके से उन्होंने तैयारी किया था, तो ज़्यादातर बच्चे का तो अटैम्प्ट ही नहीं हुआ है ना। जो बेसिकली लेवल के टीचर सब थे जिनको मैं बार बार बोलता था कि है ना कि आप अच्छे से पढ़ के जाइए, क्वेश्चन टफ आएगा, तो लेकिन आप लोग पढ़े नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन फिर भी जिनका इतने के रेंज में है ना तो वो लोग सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जो 69th वाले बउआ लोग हैं जिनको लगता है कि हम हमारा जो गुरुजी है वो महान आत्मा है, हमारा सिलेक्शन करवा देगा, थोड़ा सा खोपड़ी खोल के एकदम रहिए, है ना। देखिए अभी हम आपको बोल रहे हैं करेंट अफेयर आप दिसंबर से लेके, है ना, 1 सितंबर तक का करके जाइएगा। दिसंबर से लेके 1 सितंबर तक है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दीजिएगा, प्रतियोगिता दर्पण और स्पीडी को जरूर पढ़िए, दोनों को मिला के पढ़िए। प्रतियोगिता दर्पण का आपको यूट्यूब पे जो है बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, तो उसको समरी वगैरह को पढ़ लीजिए, है ना, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। ये 100 क्वेश्चन रहता है, 1 घंटा में आप देख सकते हैं उसको, उसमें जो जो रहेगा। उसके बाद जब प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लीजिएगा तो स्पीडी का जो अभी नया आएगा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। नया मतलब जो 1 या 2 तारीख को जो आएगा ना उसको पढ़ लीजिए करंट अफेयर में। अब बउआ देख लीजिए सबसे जो महत्वपूर्ण है बिहार करंट अफेयर और बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल देखिए, बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन उठा रहा है बीपीएससी ना, एकदम डीप जाके उठा रहा है, और कोई एक ऐसा स्पेसिफिक बुक नहीं है जिसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन मिल जाएगा, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे कुछ भी का हो। तो इसके लिए आपको मैं बोलूँगा कि बिहार स्पेशल में आप तो सबसे पहले जो एक लूसेंट का आता है बिहार स्पेशल उसको, और साथ में आप केबीसी नैनो। देखिए लूसेंट वाला का जो है ना बहुत पतला सा होगा हिस्ट्री का, उसको देख लीजिएगा। केबीसी नैनो का आप पूरे तरीके से उसको पढ़ के जाइए। केबीसी नैनो अगर नहीं पढ़ के जाइएगा तो आपको नहीं बात बनेगा।
केबीसी नैनो पढ़ लीजिए उसमें, और ख़ासकर जो आंदोलन वगैरह है ना उसको अच्छे से पढ़ के जाइए, एकदम डीपली पढ़ के जाइए, तभी आपका इसमें बिहार स्पेशल का क्वेश्चन फंसेगा। उसी तरह ज्योग्राफी में भी और उसी तरह पॉलिटी में भी, है ना। तो एकदम अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ज्योग्राफी में भी एकदम पूरा जो नया डाटा आया है ना उसको भी एकदम क्लियर करके जाइएगा। नया डाटा का मतलब कहाँ अभी सोना मिला है, कहाँ चांदी मिला है, कहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है, ये सब जरूर देख के जाइएगा, ठीक। उसके अलावा बिहार स्पेशल हो गया। साइंस में आ जाइए। देखिए साइंस हमेशा से आपको मैं बोलता था छकाएगा। साइंस का क्वेश्चन जो है ना अब थोड़ा सा ऊपर उठ के बीपीएससी पूछ रहा है, मतलब बहुत डीप पूछ रहा है साइंस का क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। जैसे पिछले बार ही फिजिक्स में आप देखे, इस बार का भी फिजिक्स का आप क्वेश्चन देखिए, तो जो अच्छा से पढ़ा होगा, डीपली पढ़ा होगा, उसी के से बनेगा। तो इसके लिए मैं आपको बताया था एनसीईआरटी का नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स ले लीजिए, और आपको एनसीईआरटी नोट्स में 30 में से कम 25 प्लस आपका आसानी से पढ़ हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो, एनसीईआरटी नोट्स के लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका देखिए, बाकी आ गया आपका ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ज्योग्राफी आप क्राउन से पढ़ लीजिए। क्राउन में बहुत अच्छा दिया हुआ है ज्योग्राफी का, पूरा फैक्ट वैक्ट दिया हुआ है, अच्छे से समझाया गया है ज्योग्राफी, है ना। खासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक्स में भी मैं आपको बोलूँगा क्राउन से पढ़ लीजिए, हो जाएगा। उसके अलावा बजट और इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का और कहाँ जो अपना बिहार का है उसको पढ़ के ही जाना है, नहीं पढ़िएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक ना। अब आ जाइए नेक्स्ट जो है पॉलिटी। देखिए बुआ पॉलिटी में क्वेश्चन आपको बन जाएगा, क्राउन से ही काम चल जाएगा आपका, है ना। ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन एक बार ज़रूर है कि एनालिसिस कर लीजिएगा थोड़ा अच्छे से। जो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं उसको थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, और जो उसमें फैक्ट दिए हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कीजिएगा आसपास में, तो और उससे थोड़ा सा मतलब एक एनालिसिस करके पॉलिटी को पढ़िएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें, ठीक। इतना आप कर लीजिए, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। इसके अलावा भी जैसे मान लीजिए मैथ और रीजनिंग हो गया, तो मैथ और रीजनिंग में आप लोग कर ही लेंगे, है ना। कम से कम 10 में से 7-8 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लेंगे, इतना विश्वास है। तो ये पूरा तरीका है, इतने तरीके से अभी से भी पढ़ाई कीजिए। एक बात और ज़रूर बोलेंगे, डीपली पढ़ाई कीजिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है, भूल जाइए, ठीक। धन्यवाद।